सपा की टोपी लगा करके धरना दे देंगे, ऐसे मिलेगा लाभ आपको? 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,000 हो, चाहे 12,000 का हो, हमसे ज्यादा कोई बोला है कहा? 40 करोड़ आबादी में 120 करोड़ लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार आ गया है। क्या आप मानते हैं? और इनके पिता आलोक गुप्ता जी के द्वारा जो ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमने गीता में पढ़ा है, गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। देखिए, हम प्रदेश की जनता से यही कहेंगे कि वर्तमान समय में SIR का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें और जो अनर्गल विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है उस पे ध्यान न दें, अपने काम में लगें। सरकार की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, यहाँ भेदभाव नहीं है। जो योजनाएं केंद्र की बन रही हैं चाहे प्रदेश की बन रही हैं, केंद्र की योजना 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, प्रदेश की योजना 25 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है और लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि योजनाएं वहां तक पहुंचाई जा रही हैं। तो जैसा कि अपने SIR की बिहार चुनाव में सारे जातिगत समीकरणों को तोड़ते हुए और पार्टियां, आज अपनी पार्टी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, ऐसे में 2027 के चुनाव को लेकर के क्या कहना है? देखिए, 2027 की बात तो दूर की है, 2047 तक विपक्ष अभी इसी तरह बाजा बजाते रहे। 2047 की बात तो फिर सोचिए सरकार बनाने के लिए। गलत एक्टिविटी की वजह से आजमाए जा रहे हैं और कहीं उनके ऊपर भी आज का दुर्भाव होना जा रहा है और लगातार जो है माँ के नाम एक पेड़ और वहाँ पर कई सारे पौधे सर इसको जो किस प्रकार जो है आप लोग सरकार के बातें पहुँचा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं काफी पिछड़ा हुआ है। देखिए, जो काम सरकार कर रही है उस काम में उससे आगे बढ़ कर के शेखर गुप्ता जी और उनके पिताजी आलोक गुप्ता जी, इनकी पूरी टीम कर रही है ना। सरकार हमेशा, हमारी जो सेना है वो बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रही है, हम और आप अमन चैन से सो रहे हैं। कहीं भी अगर कोई घटना, अगर हम यूपी की बात शुरू करें या देश की बात शुरू करें, आजादी के बाद देश में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आज बड़े पैमाने पर विराम लग गया। अगर हम यूपी की बात करें तो 8 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल की है। एक युवा समाजसेवी रूप में जो है शेखर गुप्ता जी भाग रहे हैं और कहीं कहीं बहुत ही सराहनीय सर, इनके लिए जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो काम कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो धीरे धीरे इनको उधर अग्रसर होना चाहिए। राजनीति में जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता तक जिस तरह पहुंच रहे हैं, उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए सरकार का भी हिस्सा होना जरूरी है। मंत्री जी, आपने कमंडल का जो आयोग जो था उसी के आधार पर आपने 27% आरक्षण में आपने मांग की। जब विपक्ष मजबूत होता है तो आप उसमें विधानसभा में रहते हुए भी आपने उसके लिए क्या किया? विधानसभा के अंदर शायद 27% आरक्षण के बंटवारे का रिकॉर्ड अगर विधानसभा में उठाएंगे तो हमसे ज्यादा बोलने वाला कौन नेता है? तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो हक लूट रहे हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर इसी गोरखपुर में अगर हम बात करें, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, राजभर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, आर्य खैरगवंशी है, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी वगैरह तमाम जातियां हैं जो अति पिछड़ी सूची में आती हैं। आप बताइए, 4 बार सपा की सरकार रही, 4 बार की सरकार में कितना सिपाही बनाया इन लोगों को, कितना दरोगा बनाया, कितना SDM बनाया? 86 में 56 SDM अकेले यादव को बना दिया। यही है PDA। अब तो केंद्र में और राज्य में भी आप ही की सरकार, सहयोगी भाई, सरकार। केंद्र में देखिए, प्रदेश सरकार लागू करने के लिए तैयारी की, तब तक केंद्र ने रोहिणी आयोग का गठन कर दिया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई,
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, उसकी समीक्षा हो गई। जब लागू करने की बात आई तो फिर मामला आया कि जातियों की गिनती आजादी के पहले की हुई है, अब अभी गिनती नहीं हुई तो हम जातिवार जनगणना करा लें, उसके बाद इसको लागू करें। केंद्र सरकार का मानना है भाई जैसे आज अभी लागू हो जाए तो तमाम जातियां ऐसी कहने को मिल जाएंगी, भाई हम छूट गए या हमारा हिस्सा कम है, हमारी आबादी ज्यादा है। सामाजिक न्याय तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जो निचली पायदान पे खड़ा है उसके तक योजना पहुंचे, अब ना वो सामाजिक न्याय की बात होगी। आज उठा करके पूरे गोरखपुर में उठा के देखिए क्या स्थिति है। मंत्री जी, जो 69,000 की भर्ती हुई है यूपी में और उसमें पिछड़ों का हक मारा गया, हाई कोर्ट से भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उनके पक्ष में जो वंचित है उनके पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,000 हो, चाहे 12,000 का हो, हमसे ज्यादा कोई बोला है कहा? हम तो उसको अंतिम रूप पर मुख्यमंत्री से 4 बार मिलकर के फैसला कराने जा रहे थे, लेकिन जब राजनीति होने लगती है, आप बताओ कि सपा की टोपी लगा करके धरना देंगे, ऐसे मिलेगा लाभ आपको? आप अगर लाभार्थी हो तो आपको अपनी टीम, जो भी जितने लोग शिक्षक भर्ती में लोग थे आंदोलित, तो उनको तो वो किसी पार्टी का नहीं ना बनना चाहिए। अब महाधिवक्ता से बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, एक टीम मिली हमसे, हमने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने कहा कि जितने लोग हाई कोर्ट में रिट दाखिल किए हैं सबसे बात कर लो और बात करा दो, जैसे भी लोग राजी हो हम तैयार हैं। जो बात एक दौर की बात हुई, बात फाइनल स्टेज पहुंची, तब से दूसरा जाके फिर पटिशन दाखिल कर दे रहा है। जब पता किया गया कि खाए कौन, तो कहें समाजवादी पार्टी का है। वही लोग कहने लगे जो हमसे समझौते की बात कह रहे थे। तो अब आप बताओ सरकार क्या करे, कि हम क्या करें? वही समाजवादी पार्टी भाई अगर आप धरना दे रहे हो, अब टोपी लगा लो, हम ही जैसे हैं, हम ही पत्रकार आयोग गठन कराने के नाम पर, जैसे हमारी पार्टी का अपना है भाई कि पत्रकार आयोग का भी गठन हो, अब हम लगा लें टोपी सपा का, तो कोई मानी कि पत्रकार आयोग का गठन बदे बैठे होंगे? वही हाल वहां हुआ, उसको राजनीति का रंग चढ़ा दिया लोगों ने और रंग चढ़ा करके उसको गर्त में डाल दिया। सर, चुनावी वोटिंग को लेकर के अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं 80 सीटें पा जाऊंगा, उसके बाद भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो जीते हुए सांसद है ना, पहले तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। जीत जाते हैं तब ईवीएम पर भरोसा, हार जाते हैं तो ईवीएम पर भरोसा नहीं, यही ना है। उनके जितने सांसद हैं वो पहले रिजाइन दें। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, पहले वो रिजाइन दें। अगर चुनाव आयोग गलत है तो आप सरकार चला रहे हो कर्नाटक में, आप यहाँ सांसद जहां से चुने हो, पहले तो रिजाइन दो। जीत जाते हो तो कहते बहुत सही है, तब नारा लगाते हो, हार जाते हो तो ईवीएम खराब है। मंत्री जी, आप ग्राम पंचायत मंत्री हैं और तमाम ग्राम सभाएं हैं जो कई सालों से देखा जाए, वहाँ पर आरक्षित सीटें हैं, या चाहे सम्मान की, चाहे जनरल, चाहे ओबीसी, किसी प्रकार की हो, काफी दिनों से वही सीटें वहाँ पर चली आ रही है, उसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है। रोटेशन में काम हो रहा है, धैर्य रखिए। आरक्षण का जो ये जाति जनगणना जो हो रही है, जब तक जातियों की गिनती सही ढंग से नहीं हो पाएगी तब तक इसमें इसी तरह की विसंगति रहेगी। जाति जनगणना में यदि देरी होती है तो क्या पंचायत कहाँ? चुनाव टाला जा सकता है? नहीं, उससे जो ये तो पिछले जो चुनाव का रोटेशन है उसी पे चुनाव समय पर होगा। जातिवार जनगणना अपनी समय की जगह। आप इस समय पंचायत राज के मंत्री हैं, हर गांव में मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत जोरों शोरों पे है, क्या आप तक ये बात पहुंच रही है? अच्छा ये बताइए, मनरेगा उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की, तब फिर भी जो है यहाँ का विकास, जो ग्राम विकास का काम है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। देखिए भ्रष्टाचार की अगर बात आप कहें ना, 140 करोड़ आबादी में 120 करोड़ लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार आ गया है। क्या आप मानते हैं इस बात? हम बिल्कुल है गाँव में 120 करोड़ लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार है। तो फिर खत्म कैसे होगा? अब रिफाइन कराना पड़ेगा। सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाई। कर रही है, सरकार को पता जहां लग रहा है तहां हमको सस्पेंड कर रही है, हटा रही है।
और क्या करेगी सरकार। थैंक यू। पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरों को देखने के लिए ओशियन न्यूज़ को फॉलो करें। यदि यूट्यूब हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।